अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं गार्डन। और आज मैं जो बात करूंगा अपने जो पुदीने के प्लांट हमने लगाए थे, बीज लगाए थे, उसकी जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। और दूसरा हमारे ये नया प्लांट है, पहले इससे शुरुआत करते हैं। ये मैं न्यू प्लांट लेकर आया था। ये जो वाइट फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं। और ये दो कलर्स में होता है, एक इसी कलर में और एक ग्रीन कलर में। ये है शेडी एरिया का प्लांट। जितने भी फूल वाली वैरायटी होती है वो अक्सरियत में जो है 4 सीज़न होती है और धूप में निकलते हैं उनके फूल। लेकिन ये जो फूल है ये छाँव में निकलता है। अगर इसको धूप में रखेंगे तो ये मुरझा जाएगा और अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन ये वाला पौधा जो है ये छाँव में जो है फूल निकालेगा और छाँव में ये झाड़ जैसा बड़ा बन जाएगा। छोटा नहीं रहेगा, बड़ा बन जाएगा, लेकिन झाड़ टाइप का। तो ये 4 सीज़न का ही प्लांट है। ऐसा नहीं है सिर्फ सर्दियों में रहेगा, लेकिन ये छाँव में रहेगा, धूप में नहीं चलेगा। ये इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है मेरे पास से। ये इसकी नई ग्रोथ चली है मेरे पास। मैं लाइव इसको 2 हफ्ते हो गए शायद अपने पास। तो अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो चलते हैं अब अपने धनिया के बीजों की तरफ। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे जितने भी हमने बीज लगाए तकरीबन सभी ग्रोथ कर रहे हैं अच्छे खासे। कुछ जो है ना ये खींचे गए, ये किसी जानवर वाले खींचे या फिर हमारे बच्चों ने खींचे। हमारे बच्चे भी बहुत शैतान है, ये उन्हीं के काम है। लेकिन कुछ जो जले उनको हवा लगने से जले, जिनकी जड़ों में हवा लग जाती है ना, वो जल जाते हैं फिर पौधे। तो ये वो पौधे, बाकी सारे हमारे तंदुरुस्त हैं और अच्छी खासी इनकी ग्रोथ अब स्टार्ट हो रही है। और तीसरे लीव इनमें बनने लगे हैं। ये देखिए, ये तीसरे लीव जो है ना, जो असल धनिए के बीज हैं, हरे धनिए के जो पत्ते हैं वो निकलने लगे हैं अब और जर्मिनेट कर रहे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी जर्मिनेशन यहाँ से ये देख रहे हैं, ये स्टार्ट हो रही है। अब ये होगा, ये कि जो हो गए ये बढ़ते रहेंगे और नीचे जो बीज हैं वो भी बढ़ते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। कुछ अभी ग्रोथ हो गए, कुछ थोड़े टाइम बाद ग्रोथ होंगे, लेकिन ये ग्रोथ सारे ही हो जाएंगे। तो मैंने जो सॉइल मिक्स इस्तेमाल किया था ऊपर बिछाने के लिए, जो आपको बताया था कि गोबर की जो वेस्ट होता है उसको छान कर मैंने इस्तेमाल किया है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला है। उसकी वजह से सारे के सारे बीज जो है हमारे वो ग्रोथ कर गए। अब ये बहुत जल्दी जो है बड़े हो जाएंगे, तो फिर हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं और ये नीचे से फिर ग्रोथ कर जाएंगे। अगर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये अलम उसमें बीज बन जाएंगे इनके। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं अपने दूसरे पौधों की तरफ। तो मटर के जो मैंने बीज लगाए थे उसमें से 1 2 3 4 5 6 बीज स्प्राउट किए हैं अभी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इन 2 को जो है ना ट्रांसप्लांट कर दूं, क्योंकि अब इनकी जो है ग्रोथ ज़्यादा होने लग गई है और इनको अलग पॉट दे देना चाहिए। तो ये मैं करूँगा और बाकी मैं इसी के अंदर छोड़ दूँगा ताकि उनकी भी ग्रोथ चलती रहे। मिर्चों के बीज हमने जो मिर्चों के प्लांट जो लगाए थे हमने अपने डब्बों में, अब इनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी। तो जैसे अगले हफ्ते में जो है ना इनको पिंच भी करेंगे हम। पिंच में भी एक आपके सामने करूंगा ताकि आपको पता चले कि पिंच करते क्यों। पिंच करते इसलिए ताकि इनकी जो ग्रोथ है ना वो घनी हो। जितनी घनी होगी उतने इसमें फल लगेंगे, उतनी मिर्चें बनेंगी। टमाटर का पौधा भी हमने एक लगा दिया था इधर, बाकी मेरे पास नीचे लगे हुए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बीज लगाए थे ताकि अगले सीज़न में यानी फरवरी में मैं उनको ट्रांसप्लांट कर सकूँ और फिर वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। तो इन 2 जेंडर के बीज जो है ना, मिर्ची के और टमाटर के, ये आप एक पौधा आपका बन जाए, दूसरे बीज लगा दो। दूसरे बीज लगाओगे वो जब तक तैयार होंगे तब तक दूसरे पौधे आपके जो है वो फल देने लग जाएंगे। एक दफ़ा फ्रूट हो जाए उनका, आप वो हटा दो, नए जो प्लांट आपने लगाए हैं वो लगा दो दोबारा गमलों में। तो इस तरह ये पूरे साल जो है दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो पिंच करने की मैं आपको बता रहा था, देखें ये वो प्लांट गमला है जिसमें मैंने पहले ट्रांसप्लांट किए तो फिर वहाँ से निकाल के इन गमलों में लगाए। तो अब जैसे ये पौधा है तो मैं इसको पिंच करूँगा तो कहाँ से करूँगा, ये देख रहे हैं इसका टॉप, मैं इसको यहाँ से पिंच कर दूँगा। ये लीजिए, अब ये साइडों से अपनी शाखें ज़्यादा निकालेगा और ज़्यादा घना होगा। जितना घना होगा उतने फूल लगेंगे और उतनी उसमें मिर्चें बनेंगी। तो ये एक सिंपल सा टोटका है ज़्यादा मिर्चें हासिल करने के लिए। तो कनेर के पौधे की तरफ आ जाते हैं। इसकी ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है। इसको बकरी ने खाया था यहाँ से, ये देख रहे हैं।
उसके बाद भी सर्दियों में इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई। मैंने इसको छत पे रख दिया इसी वजह से, ताकि इसको अब कोई परेशानी ना हो। और इसकी जो कटिंग टूटी थी क्योंकि कड़वी थी, उसने खाई नहीं जानवर ने, तो वो भी मैंने ग्रोथ कर दी थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे कटिंग भी ग्रोथ कर ली है मैंने सर्दियों के अंदर ही। ये चांदनी का पौधा भी ग्रोथ कर रहा है अच्छा खासा, और टॉप से भी इसकी ग्रोथ हो रही है और नीचे से भी इसकी ग्रोथ नई चल रही है, ये देखिए। तो ये भी चलता रहेगा और फरवरी में जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम इसकी गुडाई भी करेंगे। और इस तरह अगर आपके गमलों में घास वगैरह उग जाती है ना, घास हो गई या जड़ी बूटियाँ हो गई, तो उनको निकाल दिया करें, क्योंकि अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो जो न्यूट्रिशन पौधे को मिलना चाहिए ना, वो ये हासिल कर लेंगे, वो ये जब्स कर लेंगे, फिर पौधा बहुत आराम से ग्रोथ होगा। चमेली की हमने जो वाइन लगाई थी ये लिए, ये कल हमारे बच्चों ने तोड़ दी, वरना ये भी चल जाती है। यहाँ से टूटी है शायद, बाकी इसकी नई ग्रोथ हो रही है। ये इसकी नई ग्रोथ है सारी। तो जैसे जैसे बढ़ती रहेगी हम इसको स्ट्रेट कर देंगे और दीवार की तरफ फैला देंगे। तो ये वो कनेर की कटिंग है जो मैं आपको बता रहा था, ये देख रहे हैं इसकी नई ग्रोथ है। कटिंग लगने के बाद इसकी जो नई ग्रोथ है वो आपके सामने, ये ऊपर वाला टॉप का एरिया देख रहे हैं, ये इसकी नई ग्रोथ है। तो ये मैंने कटिंग लगाई है इसी महीने में, सिर्फ 1 महीना इसको पॉलीथीन किया है, उसके बाद इसने अपना काम कर दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए पौधों के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ग्रोथ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।